हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। जितने भी स्टूडेंट आप लोगों ने एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिया है सीयूईटी का, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ओवरऑल इनसाइट क्या है, बाकी स्टूडेंट का क्या कहना है। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बाकी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ही आपको बताता है कि कट ऑफ किस तरीके से वेरी कर सकता है और बेस्ड ऑन जो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है उसके अनुसार से आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग तीन चीजों पे बातें करेंगे। पहला हो जाता है आपका क्वेश्चन स्ट्रक्चर, दूसरा हो जाता है आपका कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन, किन किन टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, और थर्ड हो जाता है डिफिकल्टी लेवल को लेकर। ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेस्ड ऑन द इनसाइट जो हम लोगों ने 3000 प्लस स्टूडेंट से बातें की, उनसे सारा कुछ इंफॉर्मेशन लिया, बेस्ड ऑन 3 डेज हम लोगों ने ये सारा कुछ एनालाइज किया और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का क्या कहना है, इसी के बेसिस पे हम लोग इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो जाता है क्वेश्चन स्ट्रक्चर के बारे में। क्वेश्चन स्ट्रक्चर मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। ओवरऑल जैसे हम लोगों ने 2024 के पेपर में भी देखा था, एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2023 2022 में एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अगर 2025 की क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपका सिंपल एमसीक्यू था। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो हो जाता है आपका क्वेश्चन स्ट्रक्चर को लेकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। यहां पे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर इस बार बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स यूजुअली मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है क्योंकि वहां पे अगर आप दो भी जानते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। थर्ड हो जाता है जो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछे गए थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन में आईआर से रिलेटेड जो वेटेज था वो थोड़ा सा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू अलग टॉपिक, और ये चीज़ हम लोग ने लास्ट ईयर भी देखा है। मेजोरिटी ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन आपके आईआर से ही पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन आपके जो है सुप्रीम कोर्ट और कैग इन सब से भी पूछा गया था। कैग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। यही अगर हम बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात में, कंपोजिशन की बात में, तो जैसा कि हम लोगों ने बोला कि बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स नहीं पूछे जा रहे तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर कट ऑफ वेरी कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इसके बारे में हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है ओवरऑल क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है तो ओवरऑल कट ऑफ जो है फॉल करेगा। आप अगर 2023 के कट ऑफ को देखते हैं, 2023 के क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका कट ऑफ भी आपको जेएनयू डीयू इन सबको देखना चाहिए। इसी को आप अगर कंपेयर करते हैं 2024 के क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ में, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था कि 2024 का डिफिकल्टी लेवल बहुत ही लो था एज कंपेयर टू 2023, और जिसका रिफ्लेक्ट किया था आपके कट ऑफ को लेकर। यहाँ पे अगर हम 2025 की बात करते हैं तो जो 3000 प्लस स्टूडेंट से पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने बात की, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यानी 80 to 85% स्टूडेंट का ये कहना था कि जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहा है। मतलब एज कंपेयर टू 2024 आप सिमिलर पैटर्न पे देख सकते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं सर क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा गया था। फिर हम लोगों ने ये कोशिश की जानने की कि क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट पूछा गया था। तो यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिला कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, और ये चीज हम लोगों ने बार बार बोला है, हर एक वीडियो में बोला है कि सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होगा वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे राइज किए जाते हैं। अब जिन स्टूडेंट ने वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया, अब वो उन सारे क्वेश्चन में गलतियां कर कर आ गए हैं। अब वो गलतियां अगर ज़्यादा कर दिए तो उनको लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर जो क्वेश्चन हम लोगों ने रिसीव किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो सारे क्वेश्चन भेजा है,
तो वो क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हाँ ठीक है, अब अगर आप 75 क्वेश्चन की बात करते हैं तो मान के चलिए कि 5-10 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हो सकते हैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं। डिफिकल्टी एंड ट्रिकी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये भी जानना आपको जरूरी है। हो सकता है लॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो, थोड़ा सा वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डिफिकल्ट ही हो। 80 to 85% स्टूडेंट ने बोला कि सर क्वेश्चन पेपर जो है मॉडरेट टू इजी रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। अब सवाल ये है कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। तो इस बार का कट ऑफ को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जहां पे ये भी बात करेंगे कि कट ऑफ किन किन पॉइंट्स पे वेरी करता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो डिटरमाइन करता है आपका कट ऑफ क्या रहेगा। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीयूटी एमए पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि आपके 40 या 30 ही करेक्ट हो रहे हैं, तो अभी भी आप लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अप्लाई कर सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एग्ज़ाम होने वाला है। आप अगर उसमें एडमिशन लेते हैं तो एक चीज़ तो श्योर है कि एट द लोअर कॉस्ट आप दिल्ली में रह के ही पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए दिल्ली में रहना एक एडवांटेज हो जाता है। बाकी प्रिपरेशन रिलेटेड, जामिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जो है कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कल हम लोग जो है ये वीडियो एनालाइज वाला पूरा डिटेल के साथ ये कल एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि कट ऑफ किन किन पॉइंट्स पे वेरी करता है, और उसके बाद ही फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लॉन्च करेंगे। सो आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the very best.